किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह मान ने नाम को लेकर शुरू से ही किसान संगठन विरोध कर रहे थे। गौरतलब है कि किसान संगठनों का कहना है कि कमेटी में सरकार के लोग हैं और किसानों ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही नए कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य की कमेटी बनाई थी, जिसमें से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम जो है वापस ले लिया, बाकायदा ट्वीट किया है। आपको बता दें कि किसान जो है इस कमेटी का विरोध कर रहे थे और भूपेंद्र सिंह मान ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से पंजाब के साथ है और किसानों के साथ है, इसीलिए वो इस कमेटी से अपना नाम वापस ले रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरुण सिंघोवाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें से जो है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने जो अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि उनका कहना है कि ये जो कमेटी है पूरी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। इसको लेकर सिंघोवाल पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दो तीन चीजें बहुत ज्यादा अहम है यहाँ पर। एक तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी तो किसानों ने पहले ही कह दिया था कि वो इस कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इस कमेटी में एक तो जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो या तो इस कानून को बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं या इसके सपोर्टर रहे हैं। एक दूसरी चीज किसानों ने ये सामने रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने चाहे ये 4 लोग भी कमेटी में नहीं रखे होते या कोई और लोग भी रखे होते तब भी हम उससे बातचीत नहीं करते, क्योंकि किसानों के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो उससे बातचीत नहीं करना चाहते। वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार ने बिल बनाया है और वही इसको खारिज करे। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात रही कि बीएस मान ने कमेटी से अपना नाम पीछे ले लिया है। हालांकि उन्होंने एक जो पत्र लिखा है उसमें ये चीजें साफ करती हैं कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, कि जो सेंटिमेंट है, जो इमोशंस है किसानों के, वो उसके साथ हैं और कहीं ना कहीं उनका इस कमेटी में रहना जो है इस पूरे आंदोलन के लिए ठीक नहीं होगा। तो वो एक बात है। लेकिन किसानों को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसानों ने पहले ही कह दिया है कि चाहे कमेटी में जो है वो रहे या निकले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कमेटी से वैसे भी बातचीत नहीं करने वाले थे। तो ये किसानों का स्टैंड था। जब हमने किसानों से पूछा कि अब बीएस मान ने इस्तीफा दे दिया है इस कमेटी से, तो किसानों का ये साफ तौर पे कहना था कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रहते चाहे नहीं रहते, क्योंकि हमें उस कमेटी से बातचीत करनी ही नहीं थी। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है और सुप्रीम कोर्ट हम जानते हैं देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़े कोर्ट से न्यायालय से ये प्रक्रिया शुरू हुई है कमेटी की। अब किसानों ने मना कर दिया है कि वो बातचीत नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हमने देखा है किस तरह से किसानों ने कल जो 3 कानून थे, लोहड़ी के दिन उन तीनों कानून बिलों की प्रतियों को जलाया लोहड़ी के दिन, और साफ तौर पे अपना इस प्रदर्शन से ये दिखाया कि वो कितना जल्दी इस बिल को, इस कानून को चाहते हैं कि खत्म करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि वो सरकार के साथ अपनी बातचीत बिल्कुल जारी रखेंगे, जो कल होनी है 15 तारीख को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी से वो बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में एक तरफ जहां कोर्ट ने आदेश दे दिया है कमेटी को कि आप बातचीत कीजिए और अपनी रिपोर्ट हमें दीजिए, किसान बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि किसान भी नहीं मान रहे हैं फिलहाल और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। तो एक तो ये है। और दूसरी चीज ये कि किसानों की जो जिस तरह से रणनीति है, उनका पूरा फोकस इस समय एक तो 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पर है, और साथ ही साथ इन बिटवीन उन्होंने काफी सारे ऐसे प्लान्स हैं जो बनाए हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पर उन्होंने एक अलग से एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट को प्लान किया है। उससे पहले भी 2-3 दिन वो प्रोटेस्ट करेंगे अलग अलग तरीकों से। तो ये तमाम चीजें रहने वाली हैं अगले 8-10 दिनों में। लेकिन हाँ, ये बड़ी चीज है कि भूपेंद्र सिंह मान ने जो इस्तीफा दिया है उससे किसानों को का ये कहना है कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कमेटी में थे या नहीं रहे, हमें कमेटी से बात ही नहीं करनी है। ठीक है अरुण, क्या लगता है भूपेंद्र सिंह मान पर क्या कहीं ना कहीं किसानों का दबाव था, या फिर आखिर वजह क्या हुई कि उन्होंने जो है इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया? और वो भी कहीं ना कहीं समय तो हो गया था ना, अगर उनको पहले से ही किसानों के साथ उनके इतने सेंटिमेंट्स का ख्याल होता तो वो उसी समय लेते। इतने समय बाद लिया है तो कहीं ना कहीं कोई दबाव है, या फिर आखिर वजह क्या हो सकती है?
देखिए, इसके पीछे काफी सारी वजह मानी जा रही है। एक तो देखिए, भूपेंद्र सिंह मान उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया था। सरकार से जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो उनके पास गए थे बाकी अन्य किसान संगठनों के साथ, जहां पर उन्होंने इस बिल के साथ अपनी सहमति जताई थी। एक तो वो सबको पब्लिक था कि भाई भूपेंद्र सिंह मान उस फेवर में, और उसके बाद जब कमेटी बनाई तो जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया, और उन्होंने ये कहा कि वो इस कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे, और ये भी किसानों ने सामने रख दिया। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे इंटरव्यूज जो इन लोगों ने दिए थे वो बिल के फेवर में दिए थे, तो वो सारी चीजें भी किसानों ने सामने रख दी थी। और कहीं ना कहीं क्योंकि देश में देखिए भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे BS मान, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की बहुत सारी और भी किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव था, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी फिर ये पूरी तरह से दाग लग जाता कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग इस बिल इन कानूनों के समर्थक हैं। तो काफी सारी चुनौतियां उनके सामने थी। उनको ये भी मालूम था कि अब उनके लिए उनके संगठन में भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ किसानों का समर्थन भी धीरे धीरे करके उनके संगठन से पीछे हट रहा था, और जो किसान प्रदर्शन में बैठे हुए हैं वो वैसे ही उनको ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे थे, और इसके बाद और ज्यादा उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे किसान। तो काफी ज्यादा दबाव भी था BS मान के ऊपर। वो चीजें उन्होंने हालांकि पूरी तरह से उस पत्र में नहीं लिखी है, लेकिन ये चीज उन्होंने मेंशन कर दिया कि जिस तरह से किसानों के जो सेंटिमेंट है, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको देखते हुए मैं अपना नाम पीछे ले रहा हूं, इस कमेटी से पीछे हट रहा हूं। तो अब देखना यह होगा कि अब क्योंकि 3 लोग इसमें अब बचे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट का कोई और इसमें नाम शामिल होता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें भी हमने किसानों से पूछी कि अगर कोई उनकी तरफ से वो सजेस्ट करना चाहे कोई नाम इस कमेटी में हिस्सा बनने के लिए, तो किसानों का ये कहना था कि हमने ना कमेटी मांगी थी, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, और ना ही हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई इस कमेटी में हिस्सा बने, क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी से बातचीत ही नहीं करनी है। जी अरुण, देखिए क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट के, वैसे तो किसान जो है इस कमेटी से सहमत नहीं है, फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है इस कमेटी की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस बनी रहती है, एक गरिमा है। लेकिन उससे पहले कमेटी, कल की होने वाली बैठक से पहले कमेटी से अपना नाम वापस लेना जो है अपने आप में बहुत सारी चीजों को जो है, बहुत सारे सवालों को जन्म खुद ब खुद देता है। और कल की होने वाली बैठक जो अपने आप में अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि इतने समय से जो है बैठकों का दौर सिलसिला चल रहा है और किसान जो है हार कपा देने वाली ठंड में बैठे हुए। उससे पहले जो है किसान इस कमेटी से नाम वापस लेना अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। अरुण, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, मेरा सवाल था जी। तो आप जिस तरह से आपने पूछा कि क्योंकि इस समय जब बातचीत चल रही है जी, क्योंकि सर देखिए, कल जो है, कल होने वाली बैठक जो कल 10वें दौर की बैठक है, अपने आप में ये बैठक जो है अहम मानी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र को कड़ी फटकार लगाई थी, उसके बाद से एक कमेटी बनी है, और कल होने वाली बैठक से पहले ही अपना नाम कमेटी से वापस लेना अपने आप में जो है बहुत सारे सवालों को जन्म देता है, क्योंकि कल की होने वाली बैठक जो है कहीं ना कहीं अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल की बैठक काफी अहम है। हालांकि किसानों के नजरिए से तो बेहद अहम है, क्योंकि किसानों ने मना कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे, सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने पिछली मीटिंग में भी, अगर आपको याद हो, तो सरकार ने ये साफ कर दिया था कि अगर आपको बिल से दिक्कत है, हम बिल में हम कानून में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कानून को खत्म नहीं कर सकते। जो बदलाव आप चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो पिछली मीटिंग में सरकार ने किसानों को साफ कह दिया था, लेकिन किसानों ने कहा कि हम किसी कोर्ट को इस मामले में अप्रोच नहीं करेंगे। आपको करना है तो आप चले जाइए, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, और हम यही चाहते हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। तो अब उसके बाद फिर से चर्चा स्थगित हो गई थी, और सरकार ने 15 तारीख का समय दिया था किसानों को बातचीत करने के लिए। तो कल 15 तारीख है, और किसान संगठनों ने यह पहले ही साफ कर दिया कि वो इस बैठक में जाएंगे, क्योंकि किसानों को भी मालूम है कि अब एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास और कोई रास्ता है नहीं। उनके पास जो रास्ता फिलहाल है वो यही है कि बातचीत के रास्ते कुछ समाधान निकले, और वो बातचीत भी चाहते हैं कि वो सरकार के साथ ही करे, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो
बिलों कानूनों को वापस नहीं लेंगे। आप जो अमेंडमेंट चाहते हैं वो अमेंडमेंट आप करवा लीजिए, लेकिन ये जो कानून है ये वापस नहीं होंगे। तो ऐसे में सरकार भी अपनी बातों पर अडिग है और किसान भी अपनी बातों पर अडिग है कि वो पीछे तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी जो मांगे हैं, चाहे एमएसपी को लीगलाइज करना है या उसके अलावा तीनों कानूनों को खारिज करना है, ये पूरे नहीं होते तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अब दोनों तरफ जो कि चाहे किसान है चाहे सरकार है, अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, क्योंकि बनता भी था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पूरी सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार लगाई, साथ साथ किसानों से भी कहा कि क्या आपने प्रदर्शन, अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं, आपने किसी से बातचीत की, क्या आपने किसी को लेटर भेजा, कोई आपने परमिशन मांगी दिल्ली में प्रदर्शन करने की, तो उसके लिए किसानों ने मना कर दिया। पहले किसान तैयार नहीं थे इस पूरी प्रक्रिया में, हियरिंग में शामिल होने के लिए, लेकिन बाद में फिर शामिल हुए। तो काफी सारी चीजें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इंटरवीन किया वो जरूरी भी था, क्योंकि प्रदर्शन को 50 दिन हो चुके हैं, लगातार रास्ते बंद हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स बंद है और बहुत सारे लोगों को समस्याएं हो रही हैं डेली बेसिस पे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और जो कानून है उस पर आंतरिक रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी कि जब तक कोई समाधान न निकले तब तक इन कानूनों को लागू न किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब देखना ये होगा कि आखिर जो किसान है वो किस तरह से अपनी रणनीति, खासतौर पर सबकी नजरें जो 26 जनवरी को तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।